दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल सोचो स्मार्ट में। प्यारे दोस्तों, इंग्लिश की एक नई क्लास के साथ और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ दोस्तों आज की इस क्लास में आपको 3 अक्षर के बहुत सारे महत्वपूर्ण शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाने वाला हूं। तो अगर आप यह क्लास पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो गारंटी के साथ कहता हूं जितने भी शब्द आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा वह आपको इसी वीडियो में याद हो जाएगा। आपको अलग से लिख के याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको एक ही काम करना है, वीडियो को लाइक करके पूरा लास्ट तक वीडियो को देखना है, इसकी बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अगर लास्ट तक देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक बातों को, एक एक चीजों को हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ लिखा अंग्रेजी बोलना मुश्किल है इसके बिना। अंग्रेजी बोलना मुश्किल है इसके बिना। देखिए सबसे पहला शब्द लिखा दोस्तों YOU। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे पढ़ा जाता है दोस्तों यू। क्या पढ़ते हैं मेरे भाई? इसे पढ़ा जाता है यू, यानी जो इसका उच्चारण होता है, जिसको हम प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, वह होता है यू। यू का मीनिंग होता है दोस्तों तुम होता है, या आप होता है, या तुम्हें होता है, या तुझको होता है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। लेकिन आपको याद क्या रखना है? यू मतलब तुम होता है या आप होता है। जैसे आप मेरे अध्यापक हैं, यू आर माई टीचर। आप मेरे अध्यापक हैं, यू आर माई टीचर। तुम मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर। ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा दोस्तों? यहाँ पर आपको मीनिंग समझ आ गया ना। आगे देखिए लिखा SHE, इसे पढ़ते हैं दोस्तों सी। SHE इसे पढ़ते हैं सी। सी का मतलब होता है वह। सी मतलब वह होता है। इसका प्रयोग दोस्तों हम महिला के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? महिला के लिए। जैसे सी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। सी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। सी इज माई मॉम, वह मेरी माँ है। सी इज माई मॉम, वह मेरी माँ है, ठीक है। आगे नेक्स्ट वर्ड है HER, इसे पढ़ते हैं दोस्तों हर। HER इसे पढ़ा जाता है हर। हर का मतलब हो जाता है उसका। हर मतलब उसका होता है। उसका मतलब किसका? किसी पुरुष का या महिला का? दोस्तों इस हर का प्रयोग महिला के लिए होगा। किसके लिए होगा? महिला के लिए, ठीक है। सी का भी प्रयोग महिला के लिए, हर का भी प्रयोग महिला के लिए। जैसे दिस इज हर बैग, यह उसका बैग है। उसका मतलब किसी लड़की का, ठीक है। दिस इज हर स्कूटी, यह उसका स्कूटी है। उसका मतलब किसका? किसी महिला का, लड़की का है। आगे लिखा OUR, इसे पढ़ते हैं दोस्तों आवर। OUR इसे पढ़ेंगे दोस्तों आवर, ठीक है। आवर का मतलब क्या हो जाता है? हमारा। आवर मतलब हमारा होता है। जैसे यह हमारा विद्यालय है, दिस इज आवर स्कूल। यह हमारा विद्यालय है, दिस इज आवर स्कूल, ठीक है। यह हमारा गांव है, दिस इज आवर विलेज है, ठीक है। आगे लिखा HIM, इसे पढ़ते हैं दोस्तों हिम। HIM इसे पढ़ा जाएगा हिम। हिम का मतलब हो जाएगा दोस्तों उसे। हिम मतलब उसे होता है। अब इसका प्रयोग किसके लिए करेंगे? इसका प्रयोग दोस्तों हम पुरुष के लिए करेंगे, महिला के लिए नहीं, ठीक है, पुरुष के लिए। जैसे हम बोल सकते हैं डोंट टॉक टू हिम, उससे बातें मत करो। डोंट टॉक टू हिम, उससे बातें मत करो। डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो। डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो, ठीक है। तो हिम मतलब उसे। आगे लिखा HIS, इसे पढ़ेंगे दोस्तों हिज। HIS इसे पढ़ते हैं हिज, मतलब हो जाता है उसका। इसका भी प्रयोग दोस्तों हम पुरुष के लिए ही करेंगे। किसके लिए? पुरुष के लिए। यानी हिज का भी प्रयोग पुरुष के लिए, हिम का भी प्रयोग पुरुष के लिए, और इस दोनों का प्रयोग महिला के लिए, ठीक है। कैसे बोलेंगे? जैसे यह उसकी गाड़ी है, दिस इज हिज बाइक। यह उसकी गाड़ी है, दिस इज हिज बाइक। हिज मतलब किसकी? किसी पुरुष की है, ठीक है ना। तो हिज मतलब हो गया उसकी। समझ आ गया ना दोस्तों। आगे बढ़े, आगे देखिएगा आगे क्या लिखा गया दोस्तों। आगे लिखा है ALL, इसे पढ़ते हैं दोस्तों आल। ALL इसे पढ़ा जाता है आल। आल का मतलब हो जाएगा दोस्तों सभी। आल मतलब सभी होता है, ठीक है। जैसे ऑल बॉयज आर रीडिंग, सभी लड़के पढ़ रहे हैं। ऑल बॉयज आर रीडिंग, सभी लड़के पढ़ रहे हैं। ऑल स्टूडेंट आर स्लीपिंग, सभी छात्र सो रहे हैं, ठीक है। तो ऑल का मतलब सभी होता है, ठीक है ना। समझ आ गया? ऑल मतलब सभी। इसका भी प्रयोग हम बहुत ज्यादा करते हैं अपने डेली लाइफ में। अंग्रेजी को बोलने के लिए आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है।
आगे लिखा FAR, इसे पढ़ते हैं दोस्तों फार। FAR इसे पढ़ेंगे फार। फार का मतलब हो जाता है दूर। फार मतलब दूर होता है, ठीक है। जैसे ही इज फार मी, वह मुझसे दूर है। ही इज फार मी, वह मुझसे दूर है, ठीक है। तो फार का मतलब दूर हो गया। आगे लिखा CAN, इसे पढ़ते हैं दोस्तों कैन। CAN इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों कैन। कैन का मतलब हो जाता है सकना। कैन मतलब सकना होता है। जैसे कैन आई गो देयर, क्या मैं वहां जा सकता हूँ। कैन आई गो देयर, क्या मैं वहां जा सकता हूँ। आगे लिखा FOR, इसे पढ़ते हैं दोस्तों फॉर। FOR इसे पढ़ेंगे फॉर। फॉर का मतलब हो जाता है के लिए। क्या होता है मेरे दोस्त, के लिए। जैसे बोल सकते हैं कि दिस इज फॉर यू, यह तुम्हारे लिए है। दिस इज फॉर यू, यह तुम्हारे लिए है। दिस इज फॉर माई फादर, यह मेरे पिताजी के लिए है। दिस इज फॉर माई फादर, यह मेरे पिताजी के लिए है, ठीक है। तो फॉर का मतलब होता है के लिए, किसके लिए, फॉर। आगे लिखा TOO, इसे पढ़ेंगे दोस्तों टू का मतलब होता है ज्यादा या अधिक होता है, ठीक है। टू मतलब ज्यादा होता है या अधिक होता है। जैसे इट इज टू मच, यह बहुत ज्यादा है। इट इज टू मच, यह बहुत ज्यादा है, ठीक है। इट इज टू मच। ही इज टू हैंडसम, वह बहुत सुंदर है। ही इज टू हैंडसम, वह बहुत सुंदर है। आगे लिखा BYE, इसे पढ़ते हैं दोस्तों बाय। BYE इसे पढ़ते हैं दोस्तों बाय। बाय का मतलब हो जाता है दोस्तों अलविदा। बाय मतलब अलविदा होता है, ठीक है। जैसे बाय फ्रेंड्स, सी यू लेटर, अलविदा दोस्तों, बाद में मिलते हैं। बाय फ्रेंड्स, सी यू लेटर, अलविदा दोस्तों, बाद में मिलते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो बाय का मतलब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, अलविदा होता है। BYE, बाय मतलब अलविदा, ठीक है। आगे लिखा गया दोस्तों YES, इसे पढ़ते दोस्तों यस। YES इसे पढ़ा जाता है यस। यस का मतलब हो जाता है हाँ। यस मतलब हाँ होता है। जैसे यस इट इज माइन, हाँ यह मेरा है। यस इट इज माइन, हाँ यह मेरा है, ठीक है। यस आई अंडरस्टैंड, हाँ मैं समझ गया। यस आई अंडरस्टैंड, हाँ मैं समझ गया। आगे लिखा NOW, इसे पढ़ते हैं दोस्तों नाउ। NOW इसे पढ़ा जाता है नाउ। नाउ का मतलब होता है अब। नाउ मतलब अब होता है। जैसे अब मैं जाऊंगा, नाउ आई विल गो। अब मैं बैठूंगा, नाउ आई विल सिट। अब मैं खेलूंगा, नाउ आई विल प्ले, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो नाउ का मतलब अब हो जाता है। आगे लिखा WAS, इसे पढ़ेंगे दोस्तों वाज। WAS इसे पढ़ेंगे वाज, मतलब हो जाता है था। वाज मतलब था होता है। जैसे मैं एक अध्यापक था, आई वॉज अ टीचर। मैं एक अध्यापक था, आई वॉज अ टीचर। ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था। ही वॉज गोइंग टू होम, वह घर जा रहा था। ही वॉज गोइंग टू होम, वह घर जा रहा था। आगे लिखा HES, इसे पढ़ेंगे दोस्तों हैज। हैज का मतलब हो जाता है पास है। क्या हो जाता है दोस्तों, पास है। देखिए अगर आपके पास कोई वस्तु है, कोई सामान है, कोई चीज है, अगर आप उसे किसी को बताना चाहते हैं कि मेरे पास यह है, तो उसके लिए आप हैज बोल सकते हैं। जैसे उसके पास एक घर है, ही हैज आ हाउस। उसके पास एक घर है, ही हैज आ हाउस। उसके पास एक कार है, ही हैज आ कार। उसके पास एक कार है, ही हैज आ कार। आगे लिखा है HAD, इसे पढ़ेंगे दोस्तों हेड। HAD, इस हेड का मतलब हो जाता है पास था। हेड मतलब पास था। देखिए अगर बीते हुए समय की बतानी होगी तो हेड बोलेंगे, प्रेजेंट में बताना होगा तो हैज बोलेंगे। जैसे मेरे पास एक साइकिल थी, आई हैड आ साइकिल। मेरे पास एक साइकिल थी, आई हैड आ साइकिल। आगे लिखा है NOT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों नॉट। NOT इसे पढ़ते हैं नॉट का मतलब हो जाता है नहीं। नॉट मतलब नहीं होता है, ठीक है। जैसे आई डू नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाता। आई डू नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाता, ठीक है, ऐसे बोलेंगे। तो नॉट का मतलब हो जाता है नहीं, NOT नॉट। आगे लिखा है ONE, इसे पढ़ते दोस्तों वन। ONE इसे पढ़ा जाएगा वन। वन का मतलब होता है एक। वन मतलब एक होता है। जैसे आई हैव वन पेन, मेरे पास एक कलम है। आई हैव वन पेन, मेरे पास एक कलम है, ठीक है। तो वन का मतलब एक
हो जाता है। आगे लिखा ओ यू टी, इसे पढ़ेंगे दोस्तों आउट। ओ यू टी इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों आउट। आउट का मतलब होता है बाहर। आउट मतलब बाहर होता है, जैसे गेट आउट बाहर जाओ, गेट आउट बाहर जाओ, ठीक है। तो आउट का मतलब हो गया बाहर जाना, ओ यू टी आउट, ठीक है। आगे लिखा एफ ई डब्ल्यू, इसे पढ़ेंगे दोस्तों फ्यू। एफ ई डब्ल्यू इसे पढ़ेंगे फ्यू। फ्यू का मतलब हो जाता है कुछ। फ्यू मतलब कुछ होता है, जैसे आई हैव फ्यू वाटर, मेरे पास कुछ पानी है। आई हैव फ्यू वाटर, मेरे पास कुछ पानी है। आई हैव फ्यू मिल्क, मेरे पास कुछ दूध है, ठीक है। तो फ्यू मतलब कुछ। आगे लिखा है जी ओ टी, इसे पढ़ेंगे दोस्तों गॉट। जी ओ टी इसे पढ़ा जाएगा गॉट, मतलब हो जाएगा पाया। गॉट मतलब पाया, जैसे आई गॉट इट, मैंने इसे पाया। आई गॉट इट, मैंने इसे पाया। आई गॉट आ 10 रुपीज कॉइन, मैं एक 10 रुपए का सिक्का पाया। आई गॉट आ 10 रुपीज कॉइन, मैं एक 10 रुपए का सिक्का पाया, ठीक है। आगे लिखा एम ए वाई, इसे पढ़ेंगे दोस्तों मे का मतलब हो जाता है सकना। मे मतलब सकना होता है, जैसे मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। मे आई गो आउट सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ सर, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो यानी आउट मे का मतलब क्या होता है, किसी से हम अनुमति मांगते हैं ना तो मे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, मे आई गो हेयर सर, इस तरीके से, ठीक है। आगे लिखा डब्ल्यू ओ डब्ल्यू, इसे पढ़ते हैं दोस्तों वाव। डब्ल्यू ओ डब्ल्यू इसे पढ़ेंगे वाव का मतलब हो जाता है वाह। वाव मतलब वाह होता है, जैसे वाव व्हाट अ थिंग, वाह क्या चीज है। वाव व्हाट अ थिंग, वाह क्या चीज है। जैसे आपने कोई ऐसी वस्तु देख ली जो आपने पहले कभी नहीं देखी, तो आप क्या बोलते हैं, वाव बोलते हैं, ठीक है ना। आगे लिखा दोस्तों एच ओ डब्ल्यू, इसे पढ़ते हैं दोस्तों हाउ। एच ओ डब्ल्यू इसे पढ़ेंगे हाउ। हाउ का मतलब हो जाता है कैसे। हाउ मतलब कैसे होता है, जैसे आप कैसे हैं, हाउ आर यू। आप कैसे हैं, हाउ आर यू। आई एम फाइन, मैं ठीक हूं, ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है। तो हाउ का मतलब क्या हो जाता है, कैसे, समझ गए ना। आगे लिखा है डी आई डी, इसे पढ़ते हैं दोस्तों डिड। डी आई डी इसे पढ़ा जाता है डिड। डिड का मतलब हो जाता है किया। डिड मतलब किया हो जाता है, जैसे ही डिड दिस वर्क, उसने यह काम किया। ही डिड दिस वर्क, उसने यह काम किया, ठीक है। तो डिड का मतलब हो जाता है किया। आगे लिखा है आई टी एस, इसे पढ़ेंगे दोस्तों इट्स। आई टी एस इसे पढ़ा जाएगा इट्स, मतलब हो जाता है इसका। इट्स मतलब इसका होता है, इसका भी प्रयोग होता है किसी वस्तु के लिए। इट्स का प्रयोग किसके लिए होगा, वस्तु के लिए, ठीक है। आगे लिखा बी यू टी, इसे पढ़ते हैं दोस्तों बट। बी यू टी इसे पढ़ा जाएगा बट, मतलब हो जाता है लेकिन। बट मतलब लेकिन होता है, जैसे बट आई डू नॉट नो हिम, लेकिन मैं उसे नहीं जानता। बट आई डू नॉट नो हिम, लेकिन मैं उसे नहीं जानता। एच ओ टी इसे पढ़ेंगे दोस्तों हॉट। एच ओ टी इसे पढ़ा जाता है हॉट। हॉट का मतलब होता है गर्म। हॉट मतलब गर्म होता है, जैसे पानी गर्म है, द वाटर इज हॉट। पानी गर्म है, द वाटर इज हॉट, ठीक है। आगे लिखा है डी ओ टी, इसे पढ़ेंगे दोस्तों डॉट। डी ओ टी इसे पढ़ा जाएगा डॉट। डॉट का मतलब हो जाता है दोस्तों बिंदु। डॉट मतलब बिंदु होता है, ठीक है। डी ओ टी डॉट, ठीक है। जैसे हम करते हैं ना डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से, तो डॉट मतलब क्या हो जाता है, बिंदु होता है, डी ओ टी डॉट। इसे भी आप याद करेंगे दोस्तों। जितने भी शब्द हम आपको इस वीडियो में सिखा रहे हैं ना, सारे शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्हें केवल याद कर लेते हैं, अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, तो आप इन शब्दों की सहायता से बड़े ही आराम से अंग्रेजी को पढ़ना बोलना सीख सकते हैं। दोस्तों हम अपनी वीडियो में जितने भी शब्द सिखाते रहते हैं, समझाते रहते हैं, सारे शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो डेली प्रयोग किए जाते हैं अंग्रेजी बोलने के लिए, पढ़ने के लिए। वैसे ही शब्द हम आपको सिखाते रहते हैं, ठीक है। आगे देखिए लिखा है एच ए वी ई, इसे पढ़ेंगे हैव। एच ए वी ई से पढ़ेंगे दोस्तों हैव। हैव का मतलब हो जाएगा दोस्तों पास है। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, पास है, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं कि आई हैव आ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव आ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव अ बाइक, मेरे पास एक गाड़ी है। आई हैव अ बाइक, मेरे पास एक गाड़ी है, ठीक है।
आगे लिखा HERE से पढ़ेंगे दोस्तों हियर। HERE से पढ़ा जाएगा हियर। हियर का मतलब होता है यहाँ। हियर मतलब यहाँ होता है, जैसे कम हियर यहाँ आओ, कम हियर यहाँ आओ, ठीक है। तो हियर का मतलब क्या हो गया मेरे दोस्त, यहाँ होता है। आगे लिखा है MINE से पढ़ेंगे दोस्तों माइन। MINE से पढ़ा जाएगा माइन। माइन का मतलब होता है मेरा। माइन मतलब मेरा होता है, जैसे दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरा है। दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरा है, ठीक है। आगे लिखा MENY से पढ़ेंगे दोस्तों मेनी। MENY से पढ़ा जाएगा मेनी। मेनी का मतलब हो जाता है दोस्तों कई या अनेक होता है, ठीक है। मेनी मतलब कई या अनेक, जैसे मेनी बॉयज आर गोइंग, कई सारे लड़के जा रहे हैं। मेनी बॉयज आर गोइंग, कई सारे लड़के जा रहे हैं। मेनी स्टूडेंट आर रीडिंग, कई सारे छात्र पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मेनी का मतलब कई हो गया। आगे लिखा MUCH से पढ़ेंगे दोस्तों मच। MUCH से पढ़ेंगे मच। मच का मतलब होता है दोस्तों ज्यादा या अधिक होता है। मच मतलब ज्यादा या अधिक होता है, जैसे इट इज टू मच, यह बहुत ज्यादा है। इट इज टू मच, यह बहुत ज्यादा है, ठीक है। मच मच मतलब होता है ज्यादा या अधिक। आगे लिखा दोस्तों YOUR। देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है दोस्तों YOUR, इसे पढ़ते हैं दोस्तों योर। YOUR इसे पढ़ा जाता है योर। योर का मीनिंग क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, योर मतलब होता है तुम्हारा। योर मतलब तुम्हारा होता है, ठीक है। जैसे इज दिस योर हाउस, क्या यह तुम्हारा घर है। इज दिस योर हाउस, क्या यह तुम्हारा घर है, ठीक है। ऐसे बोलेंगे। इज दिस योर बाइक, क्या यह तुम्हारी गाड़ी है। इज दिस योर बाइक, क्या यह तुम्हारी गाड़ी है। आगे लिखा WERE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों वर। वर का मतलब हो जाएगा थे। वर मतलब थे होता है, जैसे बोल सकते हैं वे जा रहे थे, दे वर गोइंग। वे सब खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग, हम सब खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। तो इस वर का प्रयोग दोस्तों बहुवचन सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, ठीक है। आगे लिखा VERY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों वेरी। VERY इसे पढ़ेंगे वेरी, मतलब होता है बहुत। वेरी मतलब बहुत होता है, जैसे ही इज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है। सी इज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है, ठीक है। तो वेरी का मतलब बहुत हो जाता है। ही इज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश है। आगे लिखा SOME, इसे पढ़ेंगे दोस्तों सम। SOME इसे पढ़ा जाएगा सम, मतलब होता है कुछ। सम मतलब कुछ होता है, जैसे बोल सकते हैं कि आई हैव सम मिल्क, मेरे पास कुछ दूध है। आई हैव सम वाटर, मेरे पास कुछ पानी है। आई हैव सम वाटर, मेरे पास कुछ पानी है। आई हैव सम राइस, मेरे पास कुछ चावल है, ठीक है। आगे लिखा MORE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों मोर। इसका मतलब भी होता है दोस्तों अधिक। क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। जैसे गिव मी मोर, मुझे अधिक दो। गिव मी मोर, मुझे अधिक दो या ज्यादा दो, ठीक है। तो मोर का मतलब अधिक हो गया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो में जितने भी शब्द आपको सिखाया हमने, सारे शब्द आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। हमने 3 अक्षर के सारे शब्दों को सिखाया, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण लगा वह आपके लिए हमने आपको लिख के बता दिया, ठीक है। अगर आपको सारे शब्द इस वीडियो में समझ आए दोस्तों, तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करिएगा। और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर ऐसे ही अंग्रेजी सीखने और समझने वाली वीडियो डेली आती रहती है, जिससे आप बड़े ही आराम से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीख पाएंगे। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।